मूर्ख राजा और बुद्धिमान ब्राह्मण। किसी राज्य पर एक धनवान राजा शासन करता था। उसके पास आलीशान महल था और प्रजा सुखी थी, पर राजा में एक बड़ी कमी थी, वो मूर्ख था। वो हर निर्णय बिना सोचे समझे लेता और दरबार में कोई भी उसे आसानी से बेवकूफ बना देता। उसी राज्य में एक चतुर ब्राह्मण रहता था। वो भले ही गरीब था, पर उसकी बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं था। एक दिन राजा ने ऐलान किया कि जो उसे सबसे अनोखी यूनिक बात बताएगा, उसे इनाम में सोने की थाली में भोजन दिया जाएगा। ये सुनकर ब्राह्मण तुरंत राज दरबार पहुंचा। राजा ने हंसकर पूछा, क्या लाए हो बुद्धिमान? तुम्हारी अनोखी बात क्या है? ब्राह्मण ने अत्यंत विनम्रता से कहा, महाराज, मेरे पास एक बोलने वाला पक्षी है जो इंसानों की तरह बात करता है, पर उसकी बात सुनने के लिए आपको धैर्य रखना होगा। मूर्ख राजा तो जैसे उछल पड़ा। कहाँ है वो पक्षी? तुरंत दिखाओ। ब्राह्मण ने सहजता से जवाब दिया, राजन, पक्षी अभी छोटा है, उसे इंसानी भाषा सीखने में पूरा 1 साल लगेगा, परंतु मैं आपको वचन देता हूँ, 1 साल बाद वो सबके सामने आपके बुद्धिमान होने की प्रशंसा करेगा। अपनी झूठी प्रशंसा सुनकर राजा अत्यधिक प्रसन्न हुआ और तुरंत घोषणा कर दी, उत्तम, जब तक ये पक्षी बोलना नहीं सीख लेता, हर महीने तुम्हें 5 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। दरबारी आपस में कानाफूसी करने लगे कि राजा फिर से ठगा गया, लेकिन ब्राह्मण मुस्कुराते हुए अपने घर चला गया। उसे 1 साल की आजीविका मिल गई थी। कुछ दिन बाद एक समझदार मंत्री ने ब्राह्मण से पूछा, तुमने ये कैसा जोखिम लिया? 1 साल बाद जब पक्षी नहीं बोलेगा तो राजा तुम्हें कठोर दंड देंगे। ब्राह्मण ने शांति से उत्तर दिया, मंत्री जी, 1 साल बहुत लंबा समय होता है, इस दौरान कुछ भी हो सकता है। 1, या तो राजा अपनी मूर्खता के कारण गद्दी खो देगा। 2, या वो अपनी व्यस्तता में इस बात को भूल जाएगा। 3, या फिर शायद मेरा पक्षी सच में कुछ सीख जाए। और अगर इनमें से कुछ भी न हुआ तो कम से कम मैंने 1 साल तक अपने परिवार को सुख से पाला तो सही। मंत्री ने सिर झुका लिया। उसे एहसास हुआ कि सच में बुद्धि धन से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। और जैसा ब्राह्मण ने सोचा था वही हुआ। 1 साल पूरा होने से पहले ही राजा एक युद्ध में बुरी तरह हार गया और राज्य बदल गया। नए राजा का राज आया और पुराने राजा की बात कोई याद नहीं रखा। ब्राह्मण और उसका परिवार आराम से जीवन जीने लगे। अगर आपको ऐसी ही और भी मजेदार कहानियां पसंद हैं, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।